राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1993 में समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की मुख्य भूमिका इस प्रकार है। ये आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों, कार्यवाही न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए आयोग ने दंगों के दौरान पंजाब और गुजरात में गायब हुए युवाओं पर जांच की थी। इस आयोग का सबसे बड़ा दोष ये है कि ये केवल सिफारिशें कर सकता है, लेकिन दंडित करने के अधिकार इसके पास नहीं हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। स्वतंत्रता के दौरान हमारे पास प्रत्येक विषय को मौलिक अधिकारों के तहत वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों का अभाव था। इसके अलावा हमारे संविधान की प्रारूप निर्धारण समिति नीति निर्माताओं के बोझ को कम करना चाहती थी। अन्यथा प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों को जानने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता। नतीजतन उन्होंने हमारी सरकार के लिए निर्देशक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया ताकि एक समान और निष्पक्ष समाज का निर्माण किया जा सके। निर्देशक सिद्धांतों को एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाज की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गई नीतियों और निर्देशों के रूप में परिभाषित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। सरकार द्वारा निर्देशक सिद्धांतों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए हैं, जैसे शिक्षा के अधिकार का समेकन, पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना लागू करना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन।